नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का तेजस क्लासेस में। आज हम इस सेशन में देखेंगे बहुपद से जो मेन इंपॉर्टेंट जो लघुत्तरीय प्रश्न है, उन सभी प्रश्नों को हम देखेंगे। इस प्रश्न में क्या होगा कि अगर आपको एक बहुपद दिया रहता है, उस बहुपद से आपको शून्यक निकालिए, फिर एक नया बहुपद निकालने के लिए कहा जाता है जिसमें आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन दिया रहता है। चलिए इस वीडियो को सेशन को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद है, ठीक है। एक द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है जिसका शून्यक जो है एक बहुपद ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन के शून्यकों का वर्ग के बराबर है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो बहुपद है वो कौन सा है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले कि गिवन दैट, अर्थात दिया गया है कि क्या। तो हमारे पास जो बहुपद है, क्या बहुपद, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, ये हमारे बहुपद दिया हुआ है। इसका हम शून्यक मान लेते हैं कि एक अल्फा है और दूसरा क्या है, बीटा है। ठीक, बहुत अच्छा दोस्तों, ये क्या है, अल्फा और बीटा है। तो इसमें हम जानते हैं कि इस बहुपद में अगर हम अल्फा प्लस बीटा का मान अगर हमको बोले निकालने के लिए तो हम कैसे निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा हम जानते हैं क्या होता है, माइनस बी बाय ए। चलिए इनसे पहले हम इसमें देखते हैं कि देखिए एक इसमें हम देख लेंगे कि ए बराबर कितना होता है। तो इसमें ए का मान जो है कितना है, वन है, और बी का मान कितना है, तो माइनस वन है, और सी जो है इसका भी वैल्यू माइनस वन है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा जो है सो किसके बराबर है, माइनस बी बाय ए के बराबर। और यहाँ पर माइनस बी कितना है, तो माइनस, और बी जो है इसका मान है माइनस वन, और नीचे में देंगे ए का मान कितना है, तो वन, अर्थात कितना हो गया ये वन और माइनस और माइनस कितना हो गया, प्लस, तो प्लस वन बाय वन, अर्थात कितना हो गया हमारा, ये एक हो गया, ठीक है, वन। अब ये, अब अल्फा इंटू बीटा देखेंगे हम, क्या देखेंगे, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाय ए। तो सी का मान कितना है हमारा, माइनस वन, ठीक है, और ए का मान कितना है, ए का मान कितना है हमारा वन, अर्थात कितना हो गया, माइनस वन। ये किसका वैल्यू हुआ, अल्फा इंटू बीटा का, ठीक है। अब चलिए अब क्वेश्चन के हम दूसरे भाग की तरफ चलते हैं। हम एक नया बहुपद हमको बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक है, जिसका शून्य जो है किसका है, इस बहुपद के शून्यकों के वर्ग के बराबर है, राइट। चलिए ठीक है, तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो शून्यक हैं इस बहुपद के, वो क्या है, अल्फा और बीटा, ठीक है, अल्फा और बीटा। तो जो नया बहुपद होगा हमारे पास, न्यू पोलिनोमियल जो होगा, नया बहुपद, ठीक है, उसका जो है उसका शून्यक जो है सो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, क्योंकि हमको दिया हुआ है कि शून्यकों के किसके वर्ग के बराबर है। वर्ग मतलब क्या हुआ, स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हमें फिर से क्या करना है, शून्यकों का हमें योग करना है। क्या करना है, शून्यकों का योग निकाल लेते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब यहाँ पर हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसके लिए हम सबसे बेसिक जो होता है ना वो हम देखेंगे। देखिए अल्फा, यहाँ पर आप देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्म में है, जिसे हम क्या कहते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो ठीक है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है। बस यही आपको इसी फॉर्मेट में हम आपको लिखेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला है ये, इसमें हम क्या क्या हो जाएगा फिर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है, तो वन है, तो यहाँ पर लिख लेंगे वन का स्क्वायर माइनस यहाँ पर टू, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा, देखिए अल्फा इंटू बीटा कितना है, माइनस वन, तो यहाँ पर लिख लेंगे माइनस वन, अर्थात कितना हो जाएगा, वन का स्क्वायर कितना हो गया, वन, वन का स्क्वायर कितना होता है, वन, प्लस, प्लस कैसे हुआ, तो ये माइनस और इस माइनस को हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस, ठीक, और दो को और एक से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, दो, अर्थात एक और दो कितना हो गया, तीन। मतलब क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मतलब क्या, जो नया बहुपद हमें निकालना है उनके शून्यकों का जो योगफल है कितना के बराबर आ गया हमारा, तो तीन के बराबर। बहुत अच्छा,
चलिए अब हम देख लेते हैं हम क्या, तो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर देख लेते हैं कि ये कैसे निकलेगा, क्योंकि हमको शून्यकों का गुणनफल, नया बहुपद जो निकालेंगे हम, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, शून्यकों का योगफल चाहिए और शून्यकों का गुणनफल भी चाहिए। तो ये हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इसको फाइंड कर लेते हैं, चेकआउट कर लेते हैं, ठीक है, निकाल लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, नया बहुपद निकालेंगे। तो ये है हमारा क्या है, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। तो इसका क्या, इसका 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 कैसे होगा, यहाँ पर देखिए, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा कितना है हमारा, -1 है, ठीक। तो -1 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर, ठीक। अब देखिए 1 के बराबर हो गया। अब जो हमारा मेरे पास है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। अब हम नया बहुपद कैसे निकालेंगे, तो नया बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है भाई साहब, आप बताइए। तो इसका होता है, आपको बता दें हम, कि होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस क्या, अल्फा इंटू बीटा। लेकिन यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा क्या है, तो अल्फा इंटू बीटा शून्यक है, जहाँ पर शून्यक है अल्फा इंटू बीटा, लेकिन यहाँ पर क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, क्योंकि नया बहुपद हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम नया बहुपद के लिए हमारा ये जो फॉर्मूला हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का गुणनफल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितने के बराबर है, तो 3 के बराबर है, कितने के बराबर है, 3 के बराबर। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 3, और ये एक्स है तो हम इसको यहाँ पर एक्स लिख देंगे, प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर कितने बराबर है, तो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर 1 के बराबर है, तो यहाँ पर हम 1 लिख लेंगे। और ये हमारा क्या हो गया, नया बहुपद हो गया, जिस बहुपद को हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था, उस द्विघात बहुपद को हमने क्या कर लिया है, फाइंड आउट कर लिया है, मतलब निकालनी है। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, क्या हो जाएगा भैया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई दिक्कत, बिल्कुल बिल्कुल नहीं होगा। चलिए ठीक है, तो ये था हमारा एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 30, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 30 के शून्यक ए और बी हो, ठीक है, ए और बी हो, तो उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है जिसके शून्यक a प्लस 2b और 2a प्लस b है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे कि हमारा दिया गया जो है उसको हम सबसे पहले लिख लेंगे, ठीक है, कि हमारे पास क्या है। तो दिया गया हमारा जो बहुपद है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 30, ठीक। अब उसमें फिर हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा, क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं कि इसका जो शून्यक है क्या है, ए और बी है। इसमें मानना क्या है, इसमें दिया ही है, आपको क्वेश्चन में दिया ही गया है कि इसका जो शून्यक है वो क्या है, ए और बी है। तो सबसे पहले ए प्लस बी अर्थात शून्यकों का योगफल हमको देखना है। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है हमारा, माइनस बी बाय ए, हम सभी जानते हैं। और यहाँ पर बी जो है, बी किसके बराबर है, चलिए यहाँ पर लिख ही देते हैं हम कि यहाँ पर कुछ नहीं, एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पर ए बराबर कितना हो गया 1, बी बराबर कितना हो गया 10 और सी बराबर कितना हो गया 30। बहुत अच्छा। चलिए तो यहाँ पर शून्यकों का योगफल अर्थात a प्लस बी जो है किसके बराबर है, माइनस बी बाय ए के बराबर, और माइनस बी जो है किसके बराबर हो जाएगा, -10 के बराबर। बी किसके बराबर है 10, माइनस को माइनस लगा देंगे, ठीक है। और a जो है यहाँ पर 1 हो जाएगा, अर्थात ये कितना हो जाएगा, -10, बिल्कुल। अब हम बात करेंगे अल्फा इंटू बीटा का। तो अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी बाय ए, और सी कितना है 30 और ए कितना है 1, तो 30/1 कितना हो गया 30। बहुत अच्छा। चलिए ये जो है सो हमारा क्या हो गया, ये हमारा निकल गया क्वेश्चन का एक पार्ट का जो मेन होता है वो हम निकाल लिए। अब हमको देखिए, अब हमको जो नया जिस बहुपद को निकालना है उसका जो है सो शून्यक क्या है, उसका शून्यक क्या है, उसका शून्यक है a प्लस 2b और क्या है 2a प्लस b है। तो इन लोगों को भी फिर जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के बाद शून्यकों का योग जो है सो क्या हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे a प्लस 2b प्लस 2a प्लस b, यही ना हुआ। अगर हम शून्यकों को क्या करना होता है, हमको जोड़ना होता है। तो a प्लस 2b ये हमारा पहला शून्यक हो गया और 2a प्लस b दूसरा शून्यक हो गया। तो इसलिए क्या हो गया हमारा 3a प्लस 3b। इस a वाले को इसके साथ जोड़ेंगे और 2b वाले को
इसके साथ जोड़ेंगे, किसके साथ, तो इसके साथ। तो यहाँ पर देखिए एक ए है और यहाँ पर दो ए है, तो दो ए और एक ए मिलके कितना हो जाएगा, तीन ए। और यहाँ पर दो बी और एक बी दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा, तीन बी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, थ्री कॉमन लेंगे और लिखेंगे ए प्लस बी, और ए प्लस बी का मान कितना है, ए प्लस बी का मान यहाँ पर देखिए कितना है, -10। यहाँ पर लिख लेंगे -10, कितना हो गया, -30। ये हमारा क्या हो गया, तो नया जो बहुपद निकालना है उसके शून्यकों का योगफल ये हो गया। चलिए बहुत अच्छी क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो सबसे पहले लिखिए, चलिए लिखते हैं कि a प्लस टू बी इंटू क्या लिखेंगे, 2a प्लस बी। देखिए अगर इसको इस तरीका से अगर इसको डायरेक्ट गुना करते हैं तो आपको बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो चलिए हम इसको कुछ स्मार्टनेस मेथड को यूज करते हैं। स्मार्टनेस मेथड क्या होता है, देखिए सबसे पहले a प्लस टू बी है, यहाँ पर क्या है, a प्लस टू बी। इसको हम किस फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी लिख सकते हैं। और 2a प्लस बी है तो इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए a प्लस बी का मान हमको दिया हुआ है कितना, -10। तो यहाँ पर लिख लिए -10 प्लस बी, बहुत अच्छा। और यहाँ पर देखिए a प्लस बी का मान कितना है, a प्लस बी का कितना मान है, -10। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, a प्लस -10, a-10। ठीक है, अब इसको यहाँ से करने में सुविधा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम a-10 इंटू b-10। ये क्या हो जाएगा हमारा, तो इसको हम अगर गुना करते हैं तो क्या हो गया, ए बी। ठीक है, इसको सबसे पहले इससे गुना करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, इससे गुना इसको इससे गुना करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा -10a। ठीक है, फिर इसको हम इसको क्या करेंगे, इससे गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा -10b। और फिर -10 को -10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, +100। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब जो अगला स्टेप होगा हम क्या लिखेंगे, तो ए बी माइनस 10 कॉमन ले लेते हैं, -10 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी प्लस 100। ठीक है, अब देखिए ए बी का कितना मान है, ए बी यहाँ पर होगा, ए बी का मान कितना है हमारा, 30। कितना है, 30। तो यहाँ पर लिख देंगे 30 -10। और ए प्लस बी का मान कितना है, ए प्लस बी का मान यहाँ से ए प्लस बी का मान है हमारा -10। तो यहाँ पर लिख लेंगे -10 प्लस 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 30 हो गया और यहाँ पर ये -10 और ये -10 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, +100। ठीक है, फिर यहाँ पर +100, तो टोटल कितने के बराबर हो गया, 230। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा है, ये जो शून्यक है हमारा a प्लस टू बी और 2a प्लस बी, इनका क्या है, तो हमारा गुणनफल है। क्या है, हमारा गुणनफल है। ओके, तो जब ये कंडीशन अब मेरे पास आ गया कि शून्यकों का योग भी है मेरे पास और शून्यकों का गुणनफल भी है मेरे पास। ठीक है, तो जब दोनों है मेरे पास तो हमको नया बहुपद जो निकालना है उस बहुपद को हम आसानी से निकाल सकते हैं। कि निकाल सकते हैं, कैसे, तो ऐसे। तो क्या होता है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, हाँ, प्लस क्या, तो अल्फा इंटू बीटा। यही हमारा नया फॉर्मेट, नया बहुपद बनेगा, उसका इसी टाइप पे रहेगा, इसी फॉर्मेट पे रहेगा, है कि नहीं। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो है अल्फा इंटू बीटा, ये तो अल्फा इंटू बीटा किसके, ये हो गया आपका। तो मान लेते हैं हम अल्फा क्या है, a प्लस टू बी और 2a प्लस बी क्या है, किसके बराबर है, तो बीटा के बराबर। ठीक है, किसके बराबर, तो बीटा के बराबर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का कितना मान, अल्फा प्लस बीटा, अर्थात इन दोनों का योगफल कितना है, तो ये है हमारा -30। क्या है, -30। तो यहाँ पर लिख देंगे -30 x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, तो 230। तो 230 हमारा रिजल्टेंट जो हो जाएगा क्या होगा, x² प्लस 30x प्लस 230। यही हमारा क्या हो गया, नया बहुपद हो गया। ठीक है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार। आप लोग समझे कि नहीं समझे, सो सबसे पहले ये बताइए। बिल्कुल समझ गए, बहुत अच्छी बात। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छी क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम बहुत ही लाजवाब तरीका से, एक नए अंदाज की तरीका से बताते हैं। आपको अगर कहीं भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा एक शून्यक दिया हुआ है a और b। ठीक है, जो कि किसका है, x² प्लस 4x प्लस 3 के क्या है, शून्यक है। उसके बाद हमको एक बहुपद को ज्ञात करने के लिए बोला जाता है जिसका शून्यक 1 प्लस b बाय a
और 1 प्लस ए बाय बी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला बहुपद जो है हमारा दिया हुआ है इस क्वेश्चन में उसको लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन हम ये बहुपद क्या है हमारा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ये है हमारा। चलिए हम इसमें हमको दिया ही है कि a और b जो है सो इसका क्या है, तो शून्यक है। तो सबसे पहले हम शून्यकों का योगफल निकालेंगे। शून्यकों का योगफल किसके बराबर होता है, माइनस बी बाय ए। ठीक है, और इस बहुपद में अगर देखिए आप, ठीक है, तो ये इस एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो किसके बराबर होता है, ए के बराबर। एक्स का जो कोफिशिएंट अर्थात गुणक होता है वो किसके बराबर होता है, तो बी के बराबर। और अचर पद जो होता है वो क्या होता है हमारा, सी के बराबर है। तो चलिए तो यहाँ पर माइनस बी बाय ए अर्थात माइनस तो हम लगाएंगे ही, और बी के बराबर कितना है, तो 4 है, और नीचे में 1 है अर्थात 4 हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या था, ए प्लस बी अर्थात शून्यकों का योग था। ठीक है, अब देखिए अब हम इनका गुणनफल निकालते हैं a इंटू बी। ठीक है, गुणनफल निकालेंगे, ये किसके बराबर होता है, c बाय ए के बराबर, और c यहाँ पर हमारा है 3 और a जो है सो हमारा है 1, तो किसके बराबर हो जाएगा, ये शून्यकों का गुणनफल 3 के बराबर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हमको जो नया बहुपद निकालना है उसका शून्यक हमको दिया है 1 प्लस बी बाय ए, और जो दूसरा है क्या है 1 प्लस ए बाय बी। ये हमारा दो शून्यक दिया हुआ है कि नहीं, बोलिए। बिल्कुल, तो इन दोनों को भी चलिए हम योग कर देते हैं। तो चलो भाई योग कर देते हैं। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देखिए ये एक और ये एक को हम जोड़ लेते हैं तो 2 हो गया, प्लस बी बाय ए प्लस ए बाय बी। ठीक, इनका क्या लेंगे, एलसीएम। तो ए और बी को एलसीएम क्या हो जाएगा, ए बी, और ए बी को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2ab प्लस, अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, कैसे होगा ये सभी आप जान गए। ए से इसमें भाग देंगे तो बी आ जाएगा, और बी को बी से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर, फिर इसमें ए बी को बी से भाग देंगे तो ए बच जाएगा, अब हमारा भागफल आ जाएगा ए, और ए को ए से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है। चलिए अब ये देखिए ध्यान से देखिए, तो ये क्या हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो चलिए हम इसको लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी का मान हमारा कितना दिया हुआ है, कितना है 4, यहाँ पर 4 लिख दिए, 4 का स्क्वायर कर दिए, और ए बी कितना है 3 अर्थात कितना हो गया ये हमारा 16/3। चलिए एक जो क्वेश्चन का होता है एक भाग वो हम निकाल लिए, क्या, तो अल्फा प्लस बीटा, मतलब नया अगर मान लीजिए इसको इसको मान लीजिए अल्फा 1 और इसको मान लीजिए क्या बीटा 1, तो ये हमारा अल्फा 1 प्लस बीटा 1 के योगफल जो है सो ये हमारा आ गया कितना 16/3। ठीक है, कितना आ गया 16/3। अब हम चलिए इनको गुना करते हैं, क्या करते हैं गुना, तो 1 प्लस बी बाय ए इंटू 1 प्लस ए बाय बी। इसको गुना करने के लिए क्या, सबसे पहले 1 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस ए बाय बी, अब प्लस बी बाय ए कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ए बाय बी। ठीक है, तो इसको हम गुना करेंगे तो 1 प्लस ए बाय बी प्लस बी बाय ए को इसको 1 से गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, और ये आ जाएगा हमारा 1, क्योंकि देखिए बी बाय ए गुने ए बाय बी होगा, तो यहाँ से बी से बी कट जाएगा और ए से ए कट जाएगा, तो किससे, तो एक हो जाएगा। फिर ये कितना किसके बराबर हो गया 2 प्लस ए बाय बी प्लस बी बाय ए। तो देखिए एक तरफ से देखा जाए तो ये भी किसके बराबर है, देखिए यहाँ पर ये जो है उसी के बराबर है, मतलब उसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा 16/3। ठीक है, यहाँ पर हम शॉर्टकट यूज किए क्योंकि ये दोनों स्टेप जो है तो सेम ही होगा। ठीक है, आप चाहे तो इसे बना भी सकते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हमारे पास देखिए नया बहुपद बनाने के लिए जो भी क्राइटेरिया था, क्राइटेरिया कहने का मतलब हमें शून्यकों का योगफल निकालना चाहिए था और शून्यकों का गुणनफल भी चाहिए था, तो ये दोनों जो है सो हमारे पास उपलब्ध है। तो हम तुरंत बिना देरी किए हुए क्या कर लेते हैं, नया बहुपद को फाइंड आउट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो ये फाइंड कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले इसके लिए एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस शून्यकों का योगफल। शून्यकों यहाँ पर क्या है अल्फा 1 प्लस बीटा 1। ठीक है, अल्फा 1 बीटा 1 इंटू एक्स, यहाँ पर माइनस होगा भाई साहब। ठीक है, और प्लस अल्फा 1 इंटू बीटा 1, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख लेंगे माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 किसके बराबर है, तो 16/3x।
ओके, प्लस अल्फा इंटू बीटा वन कितना हो जाएगा 16/3। अब देखिए बहुपद में ना हम चाहते हैं कि सबसे पहले क्या हो कि ये भिन्न के फॉर्मेट में नहीं हो। आखिर ये भी कंडीशन हमारा सही है, तो इसको अगर हम पूरा सरलीकरण उस फॉर्म के रूप में लाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम इसे 3 से गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? 3 से गुना कर देंगे। तो 3 से गुना कर देंगे तो 3x स्क्वायर माइनस, अब 3 से गुना करेंगे तो ये 3 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 16x प्लस 16। ठीक है, तो ये जो हमारा है ये हमारा क्या हो जाएगा? नया बहुपद हो गया। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। ये क्वेश्चन जो है सो आपका सीबीएसई क्वेश्चन, सीबीएसई में पूछा हुआ था। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बिहार बोर्ड के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये भी आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अब चलिए एक नया क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नया क्वेश्चन जो है सो क्या है? बिल्कुल, ये एक बहुत ही आसान एवं शानदार क्वेश्चन है। क्या है? आसान एवं शानदार। ये आप तुरंत ही बना सकते हैं, इसमें बिना देरी किए हुए बना सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपको सीबीएसई जो 2008 में इसका जो एग्जाम होता है सीबीएसई का, तो इस एग्जाम में ये क्वेश्चन क्या हुआ है तो पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को, ये बहुत ही, इसमें क्वेश्चन का एक ही भाग है, तो सबसे पहले देखिए पढ़ लेते हैं कि क्या कहता है। एक द्विघात बहुपद को ज्ञात करने के लिए बोला गया है जिसमें शून्यकों का योग जो है सो क्या है 8 है और शून्यकों का गुणनफल जो है 12 है। मान लेते हैं हम क्या कि शून्यक जो है सो क्या है अल्फा है और क्या है बीटा है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा जो है सो हमारा क्या दिया हुआ है 8, और अल्फा इंटू बीटा जो है सो क्या दिया हुआ है हमारा 12 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अब जो हमको निकालना है द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का क्या है, जब शून्य दिया रहता है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, अर्थात शून्यकों का योग किसके साथ गुणनफल, तो एक्स के साथ गुणनफल प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा मेरे पास क्या है तो 8 है, ये हम 8 लिख दिए एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 12 है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में ना हमारे पास अगर गुणनफल और ये दिया रहता है तो इसमें हम एक एज्यूम कर लेते हैं कि ये ले लेते हैं और इसे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 के साथ क्या करते हैं हम इसको गुणा कर देते हैं। ये भी हमारा एक बहुपद है और ये बहुपद का समझिए तो जनरलाइज्ड फॉर्म हो गया, इस जिसका क्या होगा शून्यकों का योग जो है 8 होगा और शून्य का गुणनफल 12। मतलब इसमें अगर यहाँ पर ए का मान 1 रखे ना, 2 रखे ना, 3 रखे ना, मतलब जो भी रियल नंबर होता है वो सभी रखेंगे ना, तो उसका जो है सभी का जो शून्यकों का योग होगा 8 ही होगा और गुणनफल भी 12 ही होगा, इसलिए हम यहाँ पर ए भी लगा देते हैं। तो ये हमारा था, इसका बहुत ही आसान और शानदार क्वेश्चन था। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में लिख करके कि आपका ये वीडियो सेशन जो है सो कैसा रहा। ठीक है, और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और हमें कुछ फीडबैक देना है तो आप हमें कमेंट भी करके बताइए। ठीक है, और चलिए मिलते हैं हम अगली नई वीडियो में एक नई उत्साह और उमंग के साथ। और अगली में जो हम पढ़ेंगे वो जो बहुपद के लिए जो विभाजन एल्गोरिदम विभाजन होता है, डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पोलिनोमियल्स, ये हम उसको अगले वीडियो में हम क्या करेंगे देखेंगे। चलते हैं, मिलते हैं हम एक अगली नई वीडियो में नई उत्साह और उमंग के साथ। ओके, बाय बाय।